हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल माज्ञानंद स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तुर्की को, बी में दिया है मिस्र को, सी में दिया हुआ है यूनान को, डी में दिया है पोलैंड को। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तुर्की को। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है। ऑप्शन ए में दिया है लुई 18वां ने, बी में दिया है नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी में दिया है नेपोलियन तृतीय ने, डी में दिया हुआ बिस्मार्क ने। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, बी नंबर सही है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति से माना जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए में दिया 1804 में, बी में दिया 1791 में, सी में दिया 1799 में, डी में दिया 1805 में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1804 में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नाविक था। चलिए छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, यूरोप के अंतर्गत आते हैं या पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आते हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए सातवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तुर्की के साथ हुई थी, यूनान के साथ हुई थी, हंगरी के साथ हुई थी या पोलैंड के साथ हुई थी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तुर्की के साथ। आठवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन ए में दिया 1864 में, बी में दिया 1866 ईस्वी में, सी में दिया 1877 ईस्वी में, डी में दिया 1871 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। चलिए नौवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या प्रसा था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रिया था। चलिए 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए में दिया है सेनापति के पद पर, बी में दिया है फ्रांस में राजदूत के पद पर, सी में दिया है प्रधानमंत्री के पद पर, डी में दिया है गृह मंत्री के पद पर। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न लिखा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बुरो वंश। आप कॉपी में लिखते चलिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन ए में दिया जर्मनी, बी में दिया यूनान, सी में दिया तुर्की, डी में दिया इंग्लैंड। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यूनान। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। इस प्रश्न को हम पहले कर चुके हैं। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, जॉलवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, व्यापारियों की। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने किया, हिटलर ने किया, बिस्मार्क ने किया, या विलियम प्रथम ने किया? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? देखिए 18 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित? तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1832 में। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, 19 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, 21 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, नवगोयल आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जियोवर्टी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए में दिया है कीमिया का युद्ध, बी में दिया है प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सी में दिया है सेडोवा का युद्ध, डी में दिया हुआ सीडान का युद्ध। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सीडान का युद्ध। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ओडेसामे में हुई। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन जोकोबिन क्लब का सदस्य था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए। टीपू सुल्तान, बी में दिया है मुर्शिदकुली खां, सी में दिया हुआ है बाजीराव, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टीपू सुल्तान। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मेटरनिख ने। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए में दिया है सर्डिनिया पिडमाउंट का, बी में दिया है पोलैंड का, सी में दिया है हंगरी का, डी में दिया हुआ यूनान के। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सर्डिनिया पिडमाउंट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यह प्रश्न मैंने पीछे करवा दिया है, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मैग्यार। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन जाएगा, राइन संघ की स्थापना की थी। सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, जर्मन राइन राज संघ होना चाहिए। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में दिया 1804 ईस्वी में, बी में दिया 1805 ईस्वी में, सी में दिया 1815 ईस्वी में, डी में दिया 1830 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1815 में। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1862 ईस्वी में। चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
34 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, बोर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? ऑप्शन ए में दिया रूस में, बी में दिया हुआ इंग्लैंड में, सी में दिया है फ्रांस में, डी में दिया अमेरिका में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांस में। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न लिखा, मासीले किस देश की देशभक्ति का गीत है? ऑप्शन ए में दिया है इटली, बी में दिया है जर्मनी, सी में दिया है रूस, डी में दिया है फ्रांस। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांस। चलिए 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सीडान में। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न लिखा हुआ, यह प्रश्न भी हम पीछे कर चुके हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, मेटरनिख कौन था? रूस का जार था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, प्रसा का चांसलर था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, इटली की स्थापना किसने की? इटली की स्थापना मेजनी ने की। यूरोप की भी स्थापना पूछेगा तो यूरोप की भी स्थापना मेजनी ने की थी। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न लिखा है भाई, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दिया 1928 ईस्वी में हुई, बी में दिया 1929 ईस्वी में हुई, सी में दिया 1930 ईस्वी में हुई, डी में दिया 1935 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1928 ईस्वी में। चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिड़वा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए में दिया ऑस्ट्रिया की, बी में दिया हुआ है प्रसा की, सी में दिया हुआ है नेपल्स की, और डी में दिया हुआ है सर्डिनिया की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन जाएगा, ऑस्ट्रिया की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। चलिए 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जर्मनी को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है, इटली को कहा जाता है, या ब्रिटेन को कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यूनान को कहा जाता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, वायसराय की संधि कब हुई? तो वायसराय की संधि 1919 में हुई थी। ये प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, मेटरनिख क्या था? तानाशाही था, प्रजातांत्रिक था, प्रतिक्रियावादी था, घोर समांतवादी था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिक्रियावादी था। सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, मेटरनिख का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया 1945 में, बी में दिया 1947 में, सी में दिया 1948 में, डी में दिया 1949 में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1948 में। सी नंबर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिक था। चलिए 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी था। चलिए 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑप्शन ए में दिया रूस था, बी में दिया ऑस्ट्रिया था, सी में दिया हुआ प्रसा था, डी में दिया इंग्लैंड था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रिया था। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, हनोई समझौता कब हुआ?
1944 में हुआ, 1945 में हुआ, 1946 में से हुआ या 1947 में हुआ? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1944 में। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्द आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो धन्यवाद।